हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी टीचर। तो यार जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बुक्स फॉर यूपी बीएड सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ओके, सेकेंड सेमेस्टर क्या, हर सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए भाई कौन कौन सी बुक ऐसी हैं जो कि आप मतलब पढ़ लो तो फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। ओके, और इन बुक में सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इजीली आप पढ़ सकते हो। ओके, और सारी यूनिट्स एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। और ये बुक मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसा सिलेबस है, डिट्टो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये बुक, मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके राइटर का भी नाम बता देती हूँ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। आप देख लीजिएगा कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो फर्स्ट थिंग तो मैं आपसे बुक के बारे में बातें कर लेती हूँ। तो एज यू नो आपका फर्स्ट पेपर है, क्या है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो समकालीन भारत एवं शिक्षा जिसके राइटर हैं धनंजय कुमार, तो ये बुक आप ले सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगी अगर आप लेते हो सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ओके, एंड पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार जिसके राइटर हैं नीलेश कुमार, आपका सेकेंड पेपर है। ओके, पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार। एंड थर्ड पेपर है आपका बाल एवं किशोर विकास, तो इसके राइटर हैं सीमा बिश्नोई। राइटर देख के लीजिएगा आप बुक, क्योंकि वर्डिंग सबकी अलग अलग रहती है, एक्सप्लेनेशन सब में अलग अलग रहता है, तो ये सारी बुक अच्छी हैं। ओके, पर्यावरणीय शिक्षा जिसकी राइटर हैं डॉक्टर शालिनी सिंह। तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, तो ये मतलब राइटर के नाम वगैरह आप देख लीजिएगा, इसी अकॉर्डिंग आप बुक लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि यार आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, तो अभी हम ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपका 4 पेपर है, चारों पेपर में 4-4 यूनिट हैं। ओके, चारों पेपर में 4-4 यूनिट है। तो अभी हम क्या देख लेते हैं भाई, ये यूनिट कौन कौन सी हैं आपको। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये 4 पेपर हैं, हर पेपर में कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर फर्स्ट क्या है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्या है भाई, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो आपको पता है इसके राइटर कौन है, धनंजय कुमार। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 4 यूनिट पढ़नी है हमें। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो हमें पढ़ लेना है भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य पढ़ना है, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। विविधता का अर्थ एवं अवधारणा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विविधता, असमानता एवं सीमांतीकरण, भारतीय समाज में महत्वपूर्ण प्रसंग क्या क्या है, लोकतंत्र क्या है, सामाजिक न्याय एवं समानता क्या है, लैंगिक समानता क्या है, मानव अधिकार क्या है, सामाजिक एकजुटता क्या है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बात की गई है यहाँ पे। ये है हमारी यूनिट फर्स्ट। एंड अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता से पहले भारत में क्या शिक्षा रही थी, उस पे यहाँ पे चर्चा की गई है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये है हमारी सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा। तो वैदिक एजुकेशन जो था वो स्वतंत्रता के पूर्व ही था। ओके, तो यहाँ पे वैदिक युगीन से मतलब वैदिक काल से रिलेटेड जो भी शिक्षा है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, व्यवस्था क्या थी, इसके अन्य क्षेत्र क्या थे, शिक्षण विधियाँ क्या थी, शिक्षण संस्थाएं क्या थी। इस मतलब यहाँ पे वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था, सेंटर जो होता था, एजुकेशन का जो मतलब कोर कॉन्सेप्ट होता था, वो क्या है। यहाँ पे मतलब जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो मतलब बाल केंद्रित होती है। एजुकेशन आज के टाइम में कैसे होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो क्या जो ये वैदिक काल की शिक्षा थी वो कैसी रही थी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि हम आज के टाइम में देखते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट हो उनके बीच में एक इंटरेक्शन, एक जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतनी अच्छी एजुकेशन होगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वैदिक काल में ये इंटरेक्शन कैसा होता था, मतलब गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था, उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा जो थी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखनी है। तो यहाँ पे ये देखिए कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो शिक्षा थी, तो क्या वैदिक
वैदिक शिक्षा ही थी, और भी शिक्षाएं थी, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी देखिए। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वैदिक युगीन शिक्षा, फिर उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो वैदिक युगीन शिक्षा थी, बौद्धकालीन जो शिक्षा थी, इस्लामिक शिक्षा थी, और आधुनिक भारत में जो शिक्षा है, ये सब कैसी थी भाई, स्वतंत्रता से पूर्व हुआ करती थी, है ना। तो इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वैदिक शिक्षा का, वैदिक युगीन जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था, विशेषताएं क्या थी, व्यवस्था क्या थी, शिक्षण विधि। सेम वैसे बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसकी परिभाषा क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, व्यवस्था क्या थी, शिक्षण विधियां क्या थी, फिर से वही चीजें, मतलब मुख्य बिंदु क्या होता था, मतलब केंद्र क्या होता था बौद्धकालीन शिक्षा में। तो ये सारी चीजें, और बौद्धकालीन शिक्षा में भी हमें ये सारी चीजें पढ़नी है कि जैसे गुरु और शिक्षक का जो गुरु और शिष्य का जो इंटरेक्शन होता था, मतलब संबंध जो था वो कैसा था। इस्लामिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, मध्यकालीन शिक्षा में भी हमें यही सारी चीजें देखनी है भाई। विशेषताएं जो थी या फिर उद्देश्य जो था, शासन प्रशासन कैसा था उस टाइम का, मैनेजमेंटिंग कैसी थी, और जो एजुकेशन होती थी उसमें सेंटर, मतलब जैसे कि आज आप देख रहे हो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, तो शिक्षा केंद्र या शिक्षण संस्थाएं जो थी, ओके, और शिक्षण प्रणाली क्या थी, शिक्षक केंद्र कैसे हुआ करते थे, ओके। तो ये सारी चीजें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखें, भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा थी, भारत में जो शिक्षा है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा। अब हम क्या देखते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी शिक्षा है, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि आज के भारत में शिक्षा कैसी है ना। तो यहाँ पे एज यू नो, अब हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है, हमारा भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान के हिसाब से जो शिक्षा है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। भारतीय संविधान में सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, और मतलब भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कैसी शिक्षा दी जाती है, उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा का मतलब सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखनी है थर्ड यूनिट में हमें यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़नी है, ओके। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति क्या क्या है, ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, ये सारी चीजें हमें थर्ड यूनिट में देखनी है। एंड अब हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पे। एज यू नो यहाँ पे हमें 4 ही यूनिट पढ़नी है पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट आपका क्या है, समकालीन भारत एवं शिक्षा, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, उभरती प्रवृत्तियां, मुद्दे एवं चुनौतियां, आपकी फोर्थ यूनिट ये है। तो यहाँ पे हमें उभरती प्रवृत्तियां, मुद्दे एवं चुनौतियां जो है आपकी ये फोर्थ यूनिट है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो रही थी वो देखने के लिए मिल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का जो प्रोत्साहन, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार, माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आपको ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पे, सेकंड पेपर पे, पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार। पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार, ये जो बुक है इसके राइटर है नीलेश दुबे। यहाँ पे भी आपको 4 यूनिट देखने के लिए मिलेगी। अगर आप ये बुक पढ़ के, लिटरली बता रही हूँ, अगर आप ये बुक पढ़ के एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन मतलब इस बुक से क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज ऑफ ये बुक जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी है, ओके। तो यार मतलब बेनिफिशियल है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट यूनिट हो रही है, आपका जो पेपर का नाम है पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पे हमें इस पेपर में, ये जो आपका सेकंड पेपर है पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार, एक्चुअली यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो सिलेबस बनाया जाता है या फिर पाठ्यचर्या पूरा मतलब एक ये टेक्स्ट पूरा बनाया जाता है कि हमें ये पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है, 4th क्लास में हमें ये पढ़ना है, 5th क्लास में ये रखना है, या फिर जैसे बीएड का सिलेबस है तो बीएड के लिए हमें ये रखना है, डीएलएड है तो डीएलएड के लिए हमें ये पढ़ना है, ओके। अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो एमबीबीएस के लिए ये चीज़ें पढ़नी है। तो आखिर हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम मतलब जैसे किसी का कोई एम है तो एम के अकॉर्डिंग उसकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे उसका लक्ष्य, उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग उसकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, बीएड करने का आपका मतलब जो मेन लक्ष्य है वो क्या है,
टीचर बनना, बी ए टीचर। लेकिन अगर वहीं पे आपको पूरा मतलब बायो पढ़ा दिया जाए या फिर केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो ये इसके लिए सही नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ढेर सारे साइंटिस्ट आते हैं, वो बैठ के पूरा एकदम से पाठ्यक्रम बनाते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम जरूरी है। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या हैं, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और अगर आप एक बेहतर टीचर बनना चाहते हैं तो यार उसके लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं भी यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ओके, एंड पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस मस्ट क्यों है, सिलेबस निर्धारित करना जरूरी क्यों है। ओके, किसी भी कोर्स के लिए एक सिलेबस होता है ना, बिना सिलेबस के नहीं पढ़ा जा सकता है। तो नई शिक्षा नीति क्या मतलब, पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ढेर सारे साइंटिस्ट ने मिलके, पहले क्या था कि एक मतलब अंधा ज्ञान था और आज भी है। अगर हमारे पास सिलेबस ना हो, बिना सिलेबस के हम भाई कैसे क्या पढ़ेंगे, है ना। अब पता चले कि 4th क्लास का एक स्टूडेंट है तो या तो उसे हम एक मतलब दिशा विहीन शिक्षा दे रहे होंगे, बातें समझ रहे हैं आप, या फिर आप ही जैसे हैं बीएड कर रहे हो आप, तो सिलेबस का होना जरूरी है ना। नहीं तो पता चलेगा कि आप या तो मतलब ऐसी ढेर सारी चीजें पढ़ जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है, और ऐसी चीजें आप छोड़ देंगे जिसकी जरूरत है, जो कि मस्ट है। ओके, फॉर बी ए टीचर। तो ये सिलेबस होना जरूरी है, बुक्स का मतलब पूरा निर्धारण होना जरूरी है। ओके, एंड योर सेकेंड यूनिट इज पाठ्यचर्या के आधार एवं उसके निर्धारक। तो इसके बारे में भी ये यूनिट काफी ज्यादा छोटी है। तो पाठ्यचर्या के आधार क्या है, ज्ञान के बारे में विश्वास, प्रौद्योगिकी उन्नति, पाठ्यचर्या विकास, तो ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पे सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी पाठ्यचर्या प्रारूप एवं मूल्यांकन रणनीतियां। ये है आपकी यूनिट 3rd, सेकेंड पेपर की 3rd यूनिट है आपकी, जहाँ पे आपको पाठ्यचर्या प्रारूप एवं मूल्यांकन रणनीतियां देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे आपको पाठ्यचर्या का प्रारूप पढ़ना है, पाठ्यचर्या के मूल्यांकन पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, एंड विविध मूल्यांकन रणनीतियां, ये सारी चीजें आपको 3rd यूनिट में देखने के लिए मिलेंगी। ओके, एंड 4th यूनिट है आपकी पाठ्यचर्या के विविध प्रतिमान, जो आपका ये पेपर 2nd है, पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार। पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार का ये जो आपकी 4th यूनिट है, पाठ्यचर्या के विविध प्रतिमान, इसमें आपको पाठ्यचर्या के प्रतिमान वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, एंड यार यहाँ पे तो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, शैक्षिक विचारक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, गुरुकुल प्रणाली जो भी रही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ढेर सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो कि आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ 4th यूनिट में पाठ्यचर्या के विविध प्रतिमान में आपको कुछ चीजें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ फिलोसफर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ दार्शनिक देखने के लिए मिलेंगे, लाइक दैट गिजुभाई बधेका, नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और गुरुकुल प्रणाली क्या रही है उसके बारे में, उसका मतलब गुरुकुल प्रणाली का जो कुछ भी इतिहास रहा है, उसकी शैक्षिक धारणाएं, विशेषता, उद्देश्य, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी 4th यूनिट में। ओके, एंड अब हम मूव ऑन करते हैं 3rd पेपर पे, जो आपका 3rd पेपर है बाल एवं किशोर विकास, चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसकी राइटर है सीमा बिश्नोई जी। ओके, एंड यहाँ पे हमारी जो 1st यूनिट होती है पेपर 3rd की 1st यूनिट, मानव अभिवृद्धि एवं विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यार आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है, लाइक दैट जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक चीजें हैं या फिर अलग अलग हैं? डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है। और जैसे कि आप देखते हो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ग्रोथ और ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जेनेटिक होता है या फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको 1st यूनिट में पढ़नी है। और 1st यूनिट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं। एज यू नो, मानव विकास की कुछ 4 अवस्थाएं होती हैं, लाइक दैट इन्फेंट, शैशवावस्था, जिसे आप 0 से 2 वर्ष की होती है, शैशवावस्था आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। चाइल्डहुड पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 तरीके का चाइल्डहुड पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट वन अर्ली चाइल्डहुड देखने के लिए मिलेगा एंड सेकेंड वन लेटर चाइल्डहुड देखने के लिए मिलेगा। अर्ली चाइल्डहुड यही कुछ 2 से 6 वर्ष या फिर एंड लेटर चाइल्डहुड यही कुछ 7 से 12 वर्ष, ऐसे चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये सब पढ़ना है।
मतलब ये सब इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चाइल्डहुड है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा कि ये 2 से 6 वर्ष जो होता है इसमें एक बच्चा क्या क्या कर रहा होता है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड देन आता है एडोलसेंट। एडोलसेंट में भी यही सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी आपको अर्थ एवं परिभाषा, वर्गीकरण, मतलब ढेर सारी चीजें, विशेषताएं क्या क्या है, जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट के टाइम पे जो कुछ भी चेंजेस होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। एंड द सेकेंड यूनिट इज बालक एवं किशोर में शारीरिक, मानसिक एवं भाषा विकास। तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट में सब कुछ भाई यूनिट के नाम में ही है, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बालक में या फिर किशोर में जो उसके शारीरिक या फिर मानसिक और जो भाषा में विकास होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रही आपकी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। सब के बारे में भाई यहाँ पे अलग अलग पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मानसिक विकास, तो मानसिक विकास की यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट की जो पूरी अर्थ और परिभाषा है, मानव विकास की जो मतलब विशेषताएं हैं, ये सब आपको पढ़ना है। क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, भाषा विकास कब से शुरू होता है, ओके, उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्थाएं क्या हैं, तो ये सारी चीजें, बाल्यकाल में भाषा विकास कैसे होता है, तो ये सब चीजें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेंगी। एंड थर्ड यूनिट इज बाल एवं किशोर में सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे आपको सामाजिक विकास से रिलेटेड चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे जो सामाजिक विकास होगा उसी वहीं से कहीं ना कहीं आपका नैतिक विकास, सांवेगिक बुद्धि, तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, आपका ये जो थर्ड पेपर है इसकी फोर्थ यूनिट क्या होने वाली है, मानव में बुद्धि, व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता का विकास। तो यहाँ पे आपको वही चीजें हैं, इंटेलिजेंस, इन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आपको कहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, यूनिट फोर्थ में, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बुद्धि क्या है, ओके, शील गुण क्या है, सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, ओके। तो ये सब आपको, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ये सब आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी, फोर्थ यूनिट में, बाल एवं किशोर विकास, थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट में। एंड नाउ इज योर पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में भी आपके कितने पेपर हैं भाई, 4 पेपर हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन में भी। इसकी राइटर कौन है, डॉक्टर शालिनी सिंह, ओके। और तो इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है, पर्यावरण एवं इसके प्रकार। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, पर्यावरण की अर्थ एवं परिभाषा, प्रकृति क्या है, घटक क्या है, पहलू क्या है, महत्व क्या है, तो ये सब आपको फर्स्ट यूनिट में देखने के लिए मिल जाएगी। पर्यावरण के प्रकार, तो ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन हाँ देख लीजिएगा आप। और सेकेंड यूनिट आपकी जो है पर्यावरण की, पर्यावरण क्षरण एवं इसका प्रबंधन। तो यहाँ पे पर्यावरणीय क्षरण एवं समस्याएं, ये सब चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं जो है, बायोडाइवर्सिटी, भारत के संकटपन्न जीव जंतु प्रजातियां, मतलब रेड डाटा बुक, ओके। तो रेड डाटा बुक क्या होता है, एक्चुअली रेड डाटा बुक में जो ऑर्गेनिज्म विलुप्त होने वाले होते हैं उन्हीं का नाम होता है एक्चुअली, और कुछ नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, ओके। तो ये सब आपको यहाँ पे सेकेंड यूनिट में देखने के लिए मिल जाएगा, सेकेंड यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगा। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, सतत विकास, तो ये सब आपको फर्स्ट यूनिट में, फोर्थ पेपर के फर्स्ट यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड सेकेंड यूनिट पे आते हैं पर्यावरणीय शिक्षा एवं इसकी शिक्षण विधियां। तो यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा क्या है और इसकी जो शिक्षण विधियां हैं कि किसी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन से मेथड अपनाए जाएं, तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में बात की गई। बिकॉज ऑफ आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आप पर्यावरण के बारे में स्टूडेंट को कैसे बताओगे, उसके लिए क्या क्या मेथड होंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें हैं, ओके, कि पर्यावरणीय शिक्षा की क्या क्या विधियां होंगी, आप इसके बारे में आप पढ़ोगे। एंड थर्ड यूनिट इज विद्यालय पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये यूनिट काफी ज्यादा छोटी है, थर्ड यूनिट। एंड मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक यूनिट और है, यूनिट फोर्थ आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट यूनिट है पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं मूल्यांकन, क्या नाम है भाई, पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं मूल्यांकन, ये आपकी यूनिट फोर्थ है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यचर्या की गतिविधियां पढ़ लेना है, पर्यावरण की पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या क्या है,
ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण, सामुदायिक कार्य, कम्युनिटी वर्क आपको पढ़ लेना है, मूल्यांकन की अवधारणा। तो यूनिट 4th में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपकी यूनिट 4th भी छोटी ही है एजुकेशनल इन्वायरमेंट की। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए भाई पढ़नी है। ओके, सेकेंड सेमेस्टर में ये सारी बातें जो हुई हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, और ये जो बुक भी है, इस बुक में जो कंटेंट है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो ये बुक भी अभी नहीं है अकॉर्डिंग टू योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो यार ये बुक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सही है, दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब बी टीचर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।